ये मैं ये समझता हूँ कि जो बंदा अपनी फैमिली के साथ अपने दोस्तों के साथ लायल हो और जिस बंदे की नेचर ही ना हो इस मामले में और वो बंदा स्टैंड ले, इट मीन्स कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है और कितनी शिद्दत रखता है। मेरे ख्याल में ये दो वाक़यात जो थे मुझे जो याद थे वो मैंने शेयर कर लिए। एक तो और वाक़यात भी है मैं शेयर करना चाहता हूँ। हर बंदे की कुछ आदत होती हैं, कोई बंदा इतना नहीं होता कि हर कोई उसको पसंद करता हो, कुछ भी होती हैं, कुछ चीज़ें पसंद नहीं भी होती। बाज़ दोस्त काफ़ी दोस्त मेरे साथ मजाक उड़ा लेते हैं, फिक्रें भी कस लेते हैं और कुछ ही पल बाद देखते हैं कि दोस्ती कायम है, दिल में नहीं रखते हैं। वो बात दोस्तों ने जो मजाक कर ली उसके बाद फिर उसी ये एक वो पॉजिटिव पॉइंट है मेरे ख्याल में बहुत कम लोगों में पाया जाता है। और ख़ास तौर पर मैं अपने बारे में ये सोचता हूँ कि अगर मेरे साथ कोई ऐसे करे मैं तो सारी ज़िंदगी उससे न मिलूँ, उससे रब्ता ना रखूँ। सबसे बड़ी कमज़ोरी जो मैं अपने अंदर पाता हूँ वो ये, और सबसे ज़्यादा जो है वो भी इस मामले में मैं मियां साहब में देखता हूँ। बाकियों को भी मैं मौका देना चाहता हूँ। भाई मैं जनाब शेर मियां साहब की उनकी हवाले से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि उनकी आज देखा है मैंने तक उस शख्स को किस चीज़ से महरूम करोगे, उस शख्स को किस चीज़ से महरूम करोगे जिसने हासिल को कभी हासिल नहीं समझा। क्या हुआ माशा क्या हुआ भाई। हमारी तकरीबन ज़्यादा इनके साथ रही है गेम के हिसाब से, क्रिकेट में इनके साथ खेलते रहे हैं। मैंने इसको देखा है तकरीबन जिस तरह आम तौर पे टीम में होता है ना ऑलराउंडर, इसको हर मामले में ऑलराउंडर ही समझा जाता है। इसको तकरीबन हर फील्ड में हर जगह इसकी मालूमात में मैं इसको ऑलराउंडर समझता हूँ और गेम में भी ऑलराउंडर ही है। तो ये मैं इसके लिए यही रिमार्क्स है हमारे लिए ऑलराउंडर है। अब मेरी बात होगी। अच्छा पहले चले भाई बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं रहा भाई के साथ, लेकिन एक छोटी सी बात वो ये मैं शेयर आप सबसे करना चाहूँगा। मेरे जो अपनी लाइफ में जो आइडियल रहे हैं वो मेरे वालिद साहब हैं। मेरे वालिद सैयद अज़हर अब्बास बुखारी वो मेरे आइडियल रहे हैं। मैं उनसे बड़ा इंस्पायर हूँ काफ़ी चीज़ों में, लेकिन उनके साथ मैंने एक चीज़ ये देखी है कि वकार भाई की मेरे ख्याल में जब मुलाकात काशिफ भाई ने उनसे करवाई तो मेरे वालिद इनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए हैं। मेरे वालिद को क्योंकि एक तजर्बा भी है, वो जिस शख्स से मिलते हैं पहचान लेते हैं, सारी बात उन्होंने लाइफ गुजारी है, कम एक्सपीरियंस है, बहुत कम सही बात कही है अली भाई ने, इम्प्रेस होते हैं। लेकिन भाई के साथ उनकी जैसे मुलाकात हुई है, एक या दो मुलाकातें उनकी हुई हैं, तो मैंने ये उनमें फ़ील किया है कि वो इन पर बहुत ज़्यादा एतमाद करते हैं, इन पे यानी इनको बड़ा ही टैलेंटेड वो मानते हैं। इस वजह से भी मैं इनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि उनके लिए यानी वो इन्हें बड़ा ही टैलेंटेड बॉय मानते हैं और इनकी खूबियाँ जो हैं वैसे बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए मेरे लिए ये यानी अपनी लाइफ से ज़्यादा काबिल एहतराम है मेरे वालिद की वजह से भी, और भी बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े अच्छे भाई हैं, और आप सबकी कंपनी जो मुझे मिली है मैं समझता हूँ मैं बड़ा खुश नसीब हूँ आप लोगों की कि मैं आपकी कंपनी में आया हूँ। मेरी अपनी कंपनी ऐसी नहीं है, लेकिन मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मैं इतनी अच्छी कंपनी में आपकी वजह से शामिल हुआ हूँ और आप लोग मेरा ऐसे ही ख्याल रखते हैं जैसे छोटे भाइयों का रखा जाए। थैंक यू। मुझे दे आपकी मेरी कहाँ से, मैं तो भाई हूँ ना। अच्छा कोई बात नहीं, भाई भी तारीफ कर सकते हैं यार। नहीं, वकार को मैंने शुरू से देखा है, वो बचपन से देखा है। जिस काम को वो नियत काले न करनी है वो करता है, मेहनती बहुत है। मैंने बड़ी बार कोशिश की वकार जितना मेहनती बनूँ, लेकिन मेहनती बन नहीं सका। वो किसी भी चीज़ में किसी भी फील्ड में मेहनत करता है तो दिल से करता है, इसलिए अल्लाह मियां काफ़ी जगहों पे इसको कामयाबी भी दी है। ये वकार की मुझे बात एक मेहनती, अनथक और ज़हीन, एक्सप्रेसिव, ये चार खूबियाँ जो मैंने देखी।
पहले बोल रहे नहीं बकार उन्होंने बोला मैं हो सबसे पहले भाई बात हाँ हाँ अंकल ने भी बोलना है, अंकल ने बोलना है। बात करें, मैं यहाँ से कर लेता हूँ अंकल से जी। ठीक है भाई एक बात ये है, मेरे लिए तो ये आप सब बैठे हुए हैं ना, जैसे अली बैठा है ना, आप सब ऐसे ही बैठे हैं, इससे ज़्यादा भाई ठीक, मैं समझता हूँ कि आप सब मेरे लिए अली है। बिल्कुल, बड़ा कम्प्लीमेंट है बेटे की तरह। जो अली में अच्छी बात है वो आप सब भी बात है, और हमारे लिए भी आप बड़ी इज्जत एजाज़ की बात है। हाँ। और हम सब के लिए हम अपने पेरेंट्स से भी वो बातें शेयर नहीं करते सही बात जो है। आपसे आगे करते हैं, और आपसे शेयर करने का मकसद ही यही है कि आप हमारे लिए एक फैमिली की तरह है, एक हेड ऑफ द फैमिली जैसे होता है, हम आपको वैसे मानते हैं। आपको मॉडल वालिद की जगह भी है, दोस्त की जगह भी है, भाई की जगह भी है। इस शक्ल में भी आप देखेंगे आप मुझे अच्छा ही पाएंगे। बिल्कुल जी, ऐसा पाया है जी, भाई शक की बात बुजुर्ग नहीं है। हमने भाई अच्छा जैसे आप पाया है। देखेंगे इंशाअल्लाह। और मुझे खुशी है आप लोगों को देखकर, वकार को देखकर, आप लोगों को देखकर मुझे बड़ी खुशी है। और फिर आप में शाह साहब भी हैं, फिर जीशान जो है ना वो एक लाल बच्चा है। जीशान आप इनके लिए लाल बच्चे हैं, ये आपसे मोहब्बत करते कोई हैं। शक क्यों नहीं है। ऐसे है कि जब हम मैं बाप बेटा इकट्ठे होते हैं ना, फिर बातें करते हैं ना, तो मुझे महसूस होता है कि ये किसकी कदर कितनी करता है। काशिम साहब की इज्जत तो आप सोच नहीं सकते जो अली की निकाह में है। बाकी इज़हार फैमिली आप यकीन करें कि बहुत ही मोहब्बत है सबसे, बहुत ज़्यादा। और तस्लीम और सरफराज को तो मैं कह नहीं सकता कि खुद ही समझते हैं। सरफराज का दुश्मन है, हमारे लिए सरफराज का दुश्मन है। चले अब ये वो नजरियाती मुखालफत है। इज़हार जो है ना वो बहुत छोटे से बच्चे हैं हम सब के लिए, लेकिन बिल्कुल। प्यारा बच्चा है माशाअल्लाह। ये अभी दे दें, फिर इसी में रिकॉर्डिंग आ जाएगी। हाँ वो अच्छा सुन, ठीक है, मैं यहाँ से देखूंगा, फिर एंगल से ही बनेगा। 23 साल का रिलेशन ये, और 23 साल का वो रिलेशन जो ज़िंदगी का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टार्ट, यानी आप 3 से स्टार्ट कर रहे हैं और आप 40-45 इन बिटवीन आ रहे हैं, यानी ज़िंदगी का इससे मजबूत पहलू कोई नहीं हो सकता। इंसान बनता टूटता जो भी है वो इस टाइम में बनता है। और पहली चीज़ ये कि इतना बड़ा कैनवस है हमारा 23 साल का, कम लोगों को नसीब होता है एक एनवायरनमेंट में, एक जगह में, एक फैमिली में, एक सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट में रहते हुए। एक तो अल्लाह ताला ने हमें ये नसीब किया कि सब कुछ हमारे दोस्त थे जो यहाँ से माइग्रेट भी हो गए, लेकिन इवन देन डिफरेंट स्कैटर्ड हुए, डिफरेंट फील्ड्स में गए, इवन देन हम लोग इकट्ठे रहे। चाहे कोई कराची मूव कर गया, चाहे कोई इस्लामाबाद मूव कर गया, चाहे लाहौर मूव कर गया, चाहे इस्लामाबाद में अब्रॉड मुल्तान में रहा, चाहे यहाँ पे भी रहा, जहाँ पे भी गए हैं तो सबको आपस में बाउंड रखने वाली एनर्जीज जो है वो 2-3 जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा होता है, कोई ग्रेविटी होती है कि वो लोग आपस में कनेक्टेड रहते हैं। साथ में एक चीज़ ऐड करूँ कि अल्लाह ताला ने अपने हर ज़रे को चमकने की सलाहियत दी होती है। अल्लाह ताला ने अपना कोई ज़रा ऐसा नहीं बनाया कि जो चमकने की सलाहियत ना रखता। चमकता सिर्फ वो नहीं है जो अपनी सलाहियत को इस्तेमाल नहीं करता। तो हम में अगर कोई चमकने की सलाहियत नहीं भी रखता था तो वो फिर हमारी जब हम कलेक्ट होते हैं तो एक दूसरे के इन्फ्लुएंस से वो हमारी जितनी भी सक्सेस है, जितनी अचीवमेंट्स हैं, वो सारी हमारी इंडिविजुअल है। अगर हम इंडिविजुअल होते हैं तो शायद हम अपने इतने बड़े स्पैन के अंदर बहुत सारी और प्लस करना लोगों में इमोशनल ब्रेकडाउन होता है। और वो अगर हम सारे इमोशनल हैं, अल्लाह ताला ने सबको और सबके फेजेस आते हैं कि जिस वक्त वो बहुत ज़्यादा इमोशनल क्लैप्स में चला जाता है, वहाँ पे जो शुरू में यानी टीन एज में जो मेच्योरिटी थी वो हम सारे अपनी जगह पे हैं, लेकिन इतनी अर्ली एज में अली को मेच्योरिटी मिली है वो शायद हमें किसी दोस्त को नहीं मिली। इसमें यानी मेरे कल में किसी भी दोस्त को कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जितना एक्टिव ये उस एज में था, कनेक्ट करने में, लोगों को लेके चलने में, उनके वालिद साहब का बड़ा हाथ है इसमें। यानी हम लोगों ने ये चीज़ बहुत बाद में आके सीखी है। ये उसको बहुत यानी इतनी कम उम्र में लोग इतने ऑर्गेनाइज नहीं, और फिर उस ट्रांजिशन में जो एकदम से चेंज आया है वो जितना शाह साहब में आया है, इतना चेंज वो हो सकते हैं कि क्या फैमिली इंटरनल मैटर्स थे,
وہ ایگزیکٹلی تو ہمیں نہیں آئیڈیا، لیکن وہی علی والی چیز کہ ایک لیڈرشپ والی، یعنی ایک پری ایج میں میچورٹی، وہ ایک ان ایکسیپشنل اتنی تیزی سے وہ شاہ صاحب میں آئی ہے، صرف ایک گراؤنڈ پہ نہیں کہ صرف وہ ایجوکیشن میں تیز ہو گئے، ایوری تھنگ ایک دم گیم میں آئے تو گیم میں انہوں نے آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارم کیا، حالانکہ شاید تھے بالکل ہی کم، کوئی گیم پارٹیسپیشن کم تھی، ایک دم سے اب وہ چینج میں ضرور شاہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کیا ایک دم سے اتنا چینج، ایجوکیشن آؤٹ اسٹینڈنگ ایک دم سے ایوریج سے، گیم آؤٹ اسٹینڈنگ ایک دم ایوریج سے، اور لیڈرشپ کوالٹی ایک دم سے آؤٹ اسٹینڈنگ. شاہ جی وہ ایک لائن ایڈ کر دیں کہ وہ ایسا کیا آپ نے کیا موڑ آیا کہ ایک دم اب چینج ہو گیا اتنے زیادہ؟ بس آپ کی بات ختم. اب میں نے صرف ایک لائن یہاں پہ میں نے جواب اس کا جواب بالکل ایسے ہی ہے، ایک دم یعنی اتنا ساری زندگی میں آپ کو شاعر سمجھتا رہا، ٹھیک ہے، ایک دن آپ نے نثر بھیجی تو بس ایسے محسوس ہوا یار شاعر تو کہیں اس کا قد بونا ہو گیا، نثر نگار یوں کھڑا ہو گیا، بس جو وہ چینج آئی یوں سمجھ لیں کہ وہی چینج آئی. واہ کیا مثال دی ہے ساجی نے. آپ نے لکھا تھا نا نثری ایک پیرا، بالکل بالکل مجھے یقین کرنا بڑا مشکل ہو گیا تھا کہ یہ وہی میاں وقار الاسلام ہے جس کو میں 23 سال سے جانتا ہوں اور کتاب میں لکھا ہے. یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں یا اپنا وقار سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، ہمیں نہیں آ رہی. وہ تھوڑا سا بتائیں نا. نہیں، انہوں نے خاص طور پر جب مذہب سے کا اتنا زیادہ ریلیشن نہیں تھا پہلے، اور اچانک جو ہے بیٹے کی جب پیدائش ہوئی اس سے 1 سال پہلے جب سے اچانک ان میں چینج آیا، مذہب کی طرف آیا، قرآن مجید کی اسٹڈی کی، خود سیلف اسٹڈی کی، اعتکاف میں بیٹھے متقف ہوتے رہے مسلسل کئی بار. تو اس کے بعد جو انہوں نے وہ جو تحریر نثر کی تحریریں لکھی، تو تب بھی دوست پوچھ رہے تھے جب انہوں نے کومنٹس لکھے، میں نے واہ 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 کہی، سارے دوست کہتے ہیں بھائی اس میں واہ واہ والی کیا بات ہے. تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، تحریریں ایسی ہوتی ہیں، اچھوتی ہوتی ہیں جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا، جس میں لفظ موتیوں کی طرح پروئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی اپنی ندرت ہوتی ہے. انسپریشن میں نے بھی یہ جو ابھی شہر داغدار کے متعلق ان کا اپنا جو تجزیہ کر کے جو دباچہ لکھا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ میں نے بہت کم پچھلے تقریباً 2008 سے میں اس تھوڑا سا ادبی ماحول میں آیا ہوں. ہمارے اسکول کا ایک پروگرام ہوتا ہے وزیر اعلیٰ کا تقریری و تحریری پروگرام، جس سے مسلسل میرا رابطہ شاعروں کے ساتھ، نثر نگاروں کے ساتھ ہوتا ہے. مجھے بہت زیادہ واسطہ پڑا ہے ادبی تحریروں کا، تقریروں کا، مضامین کا. تو جب میں اس لیول پہ تب میں پڑھتا تھا، میں کہتا تھا جو ہم کتابیں پڑھ کے آئیں گے تو خود کہیں بھی نہیں، ایسے ایسے لفظ، ایسے ایسے بات، سادہ سی بات ہے، اس کو ایسے جو ہے کئی انداز سے، اینگل سے اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ دل پہ اثر کرتی ہے. تو جب میں نے وہ تحریر پڑھی شہر داغدار کے حوالے سے، تو مجھے ایسے لگا کہ وہی نثر نگار، وہی قلمکار، وہ نکل کے ان کے اندر جیسے کسی کی روح علول کر گئی ہے، وہ چیز ان کے اندر آئی ہے. تو اس پہ میں نے جو ہے وہ تعریف کی. آپ اس کو دوبارہ پڑھیں. ہم کیونکہ جب بھی محفل ہوتی ہے، ہم زیادہ تر کچھ باتیں ایسی ہیں کھانا آ گیا، لگا دیں چائنا کے بارے میں بات ہو رہی ہو، ایکسٹرا باتیں، یعنی کہ ایک بندے کو پتہ ہو کہ یہ بات ایسے یہ جسٹ وہ ہے ایبسٹریکٹ بات ہے، تو اس کو ریئلٹی کی بات کرنا ہم اس کو اس طرح لیتے ہیں. بہت اچھا کیا جی، ماشاء اللہ. بڑی کیس کی تیاری کرانی تھی تو آج تو آئے تھے. بس قابل واپسی